हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएस केमिस्ट्री हब पर। आज हम बात करते हैं क्लास 11 के इंडक्टिव इफेक्ट की। देखिए, इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट समझने से पहले हम समझते हैं कि हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। देखिए, कोवैलेंट का मतलब हमारे पास होता है शेयरिंग ऑफ इक्वल इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इक्वल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमारे पास H है और एक H एटम हमारे पास ये है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। दोनों के बीच में जब भी बॉन्ड बना, यानी दोनों ने एक दूसरे का एटम शेयर किया और क्या कर दिया, एक सिंगल बॉन्ड को मेंटेन कर दिया। अगर हम इन दोनों कंडीशनों पर समझें तो जो इनके द्वारा शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, ये हमेशा कहां पर होने वाला है, मिडिल पर होने वाला है। कब होगा? जब ये दोनों के दोनों एटम क्या है, सेम है। सेकंड इन द सेंस, ये H है, ये हमारे पास Cl है। अब इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया और जो इनका इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहां पर ध्यान से, ये दोनों के दोनों एटम कैसे हैं, डिफरेंट हैं। और डिफरेंट में भी Cl जो है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इस H एटम से। तो उस कंडीशन पर होता क्या है, धीमे धीमे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ट्रांसफर होने लगते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर क्या होती है, हाई होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर हाई होती है उस ओर क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगते हैं, जिसकी वजह से इसके पास पार्शियल पॉजिटिव और इसके पास पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इंडक्टिव इफेक्ट की शुरुआत क्या हुई, यहीं से चालू हो जाती है। कब चालू होती है? जब दो एटम अलग अलग डिफरेंट होते हैं, और डिफरेंट में भी इस पूरी कंडीशन पे अगर आप चेक करें तो जो Cl है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज्यादा होती है किसके अकॉर्डिंग, H के अकॉर्डिंग। जिस कंडीशन पर हुआ क्या, H के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और Cl के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और इंडक्टिव इफेक्ट अपना काम करना शुरू कर देता है। अगर हमसे कोई बात करता है कि इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, तब हम देखिए क्या लिखने वाले हैं, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवैलेंट बॉन्ड फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए ध्यान से, मैंने यहां पे क्या लिखा हुआ है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। सबसे पहली कंडीशन, जब भी इंडक्टिव बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास वर्क करेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए यहां पर क्या हुआ, H था और ये क्या था, Cl था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किसकी हाई है, Cl की। पूरी कंडीशन में Cl क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, जो ये इलेक्ट्रॉन है Cl की ओर जा रहे हैं। इसी प्रोसेस को बेटा मैंने क्या बोल दिया, इंडक्टिव इफेक्ट बोल दिया। अब हम बात करते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के फीचर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन हो गई। सेकंड पॉइंट जो हमारे पास होता है, इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास एक परमानेंट इफेक्ट होता है। कैसा इफेक्ट होता है, परमानेंट। देखिए इफेक्ट जो हमारे पास होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इफेक्ट। एक होता है टेम्परेरी इफेक्ट, जो कि कुछ समय के लिए ही हमारे पास होता है, और एक हमारे पास होता है परमानेंट इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो हमारे पास है वो बेटा कैसा इफेक्ट होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है। सेकंड हमारे पास, थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट जब भी होगा वहां पर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड का होना बेहद कंपलसरी है। अगर आपके पास सिग्मा बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं करेगा। और सबसे खास बात देखिए यहां पर, जैसे ये हमारे पास C है और ये हमारे पास एक X एटम जुड़ा हुआ है। ये जो X एटम जुड़ा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन के अकॉर्डिंग क्या है, ज्यादा। तो देखिएगा, इसके पास कौन सा चार्ज हो गया, मेरे पास पार्शियली निगेटिव, इसके पास पार्शियली पॉजिटिव, इसके पास ये। अगर कोई आपसे पूछे
कि बताइए इंडक्टिव इफेक्ट इस कार्बन पे ज्यादा होगा, किस पर ज्यादा होगा इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर इस पर ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा, जैसे जैसे कार्बन से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी एक्स एटम की, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। यानी अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किस पर शो करेगा, तो इस कार्बन पे आपको शो करने वाला है, उसके बाद इधर, उसके बाद इधर। यानी हम क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रोसेस है वो धीमे धीमे कम होता चला जाएगा। सबसे ज्यादा किस कार्बन पर हुआ बेटा, इस कार्बन पर हुआ, उसके बाद किस पर हुआ, इस कार्बन पर हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, इस कार्बन पर हुआ। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस हमारे पास होता है इंडक्टिव इफेक्ट का।